नंबर 17 जो है, ठीक है ना, इसको हमें प्रूफ करना है, करेक्ट। और ये जो प्रूफ है हम किस तरीके से करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। इसको आइए मैं आपको फील दे देता हूं पहले, ठीक है ना। तो फील क्या है इस क्वेश्चन का, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में एग्जैक्टली ठीक से आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। बस मैं आपको बता दूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि एग्जांपल दूं पहले, एक एग्जांपल समझो फील के लिए। देखो एग्जांपल है बच्चों, मान लीजिए कि कोई बाइसिकल है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। और बाइसिकल पे आपने ऐसा पैडल मारा उसको, ठीक है, आप फोर्स लगा के उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हो, ठीक है। और वो बाइसिकल की वेलोसिटी जब आप फोर्स लगाओगे भाई पेडल से तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मान लो 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई, मान लो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर, अच्छा बाइसाइकिल का मास मान लो कितना है, मास मतलब बाइसाइकिल प्लस उसके ऊपर जो भी बंदा बैठा हुआ है सब मिला जुला कर मान लो मास कितना है 50 किलोग्राम है, या 50 बहुत ज़्यादा हो गया, 40 किलोग्राम है, ठीक है, ठीक है। टोटल मास कितना है 40 किलोग्राम, जो बंदा बैठा है प्लस बाइसाइकिल दोनों का मास मिला के कितना है 40 किलोग्राम। तो अगर हम आपको बोले कि भाई शुरुआत में जब आपने देखा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ½ mU²। अरे यू क्या है, स्पीड है ना, इनिशियल स्पीड है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना, ½ m क्या, स्पीड का स्क्वायर, तो ½ m स्पीड कितनी है 5 है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप निकालोगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब जब आपने इसको, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, तब इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, निकाल लो ½ × m, m कितना है 40 है, और u का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ओके। सो 2 और यहाँ आ गया 20, ठीक, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 2 50, और ये वाला 0 लगा देंगे तो 500 जूल इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, करेक्ट। अब इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी कौन सा वाला, फाइनल, कितना हो जाएगा ½ m, और अब इसकी स्पीड कितनी हो गई है 10 मीटर पर सेकंड, ओके। 5 से बढ़ के कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। सो यहाँ से हो जाएगा 1/2 m, कितना है मास तो अभी भी कितना होगा 40 इंटू स्पीड कितना हो गया 10, सो 10 का स्क्वायर, सॉल्व करिए 2 1 2, और यहाँ पे कितने टाइम जाएगा 20 इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू 20 कितना होता है 2000 जूल्स, करेक्ट। सही किया, चेक कर लो, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 20 कितना होता है 100 इंटू 20 कितना होगा बच्चों, यस 2000 जूल, करेक्ट। अब सुनो, इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है पता है उतना ही आपने वर्क डन किया है, यस। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलती क्या, अगर हमने आपको पूछा, बात समझो, अगर हमने आपको पूछा भाई कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से फाइनल वेलोसिटी 10 करने में बताओ कितना वर्क डन करना पड़ा, बताओ तो कितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको नोट करिए कॉपी में, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, करेक्ट। तो अगर कितना वर्क डन किया ये निकालना है तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। कैसे निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, भाई चेंज कैसे निकालोगे, पहले कितनी थी 500, अब कितनी हो गई 2000, माइनस कर दो फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को, ओके। सो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 2000 माइनस 500, सो 2000 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 1500 जूल का आपको वर्क डन करना पड़ा होगा, क्या करने के लिए, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकंड करने के लिए, ठीक। अब यही आपके में एज अ क्वेश्चन आपके में दिया हुआ एग्जाम्पलर में, क्या, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इंक्रीज बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स F, ओके। तो सॉल्यूशन देखिए, एक बॉडी, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, लेट अस से u है, करेक्ट, और ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे मोशन कर रही है और इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाया है, याद रखिएगा इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाया हुआ है, करेक्ट। सो इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाया है ये इस तरीके से F। तो जब आप इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाओगे इस बॉडी पे ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक, तो थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड या फिर आप बोलो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी ये पॉइंट A से चला था और ये पहुंच गया कहाँ पे, पॉइंट B पे, यहाँ पे आ गया, ठीक है, पॉइंट B पे, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी U से बढ़ के कितनी हो गई, V हो गई, करेक्ट, ओके। और इस बॉडी का मास कितना है, m है, ठीक है, इसका मास कितना है, m है, लिख दे रहा हूँ, मास कितना है, m है, ठीक है ना, मास कितना है, m है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना कर रही है, s, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली सीधी सी बात है क्या कि ये बॉडी अगर इस बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है, ठीक, और इसकी वेलोसिटी u से बढ़ के कितनी हो जा रही है, v हो जा रही है, तो ये एक्सलेट भी हो रही होगी। तो सपोज इसमें एक कांस्टेंट एक्सलेशन है, देखो फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सलेशन भी कांस्टेंट होगा, यस सर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू m इंटू a, है ना। तो फोर्स कांस्टेंट बोला है उसने, यानी कि एक्सलेशन भी कैसा है, कांस्टेंट है, तो कुछ ना कुछ इस बॉडी में एक्सलेशन होगा,
ए एक्सलेशन, ओके। और ये ए एक्सलेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सलेशन इस पे काम कर रहा है, ठीक है, हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो F = m × a, जहाँ पर a क्या है, एक्सलरेशन है, ओके। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इंक्रीज बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स F। देखो किसी बॉडी की वेलोसिटी सपोज u थी, इन्होंने बोला नहीं कितनी थी, मैं मान रहा हूँ कि u थी, और इस पर कोई कांस्टेंट फोर्स लगा के इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी गई, सपोज इंक्रीज हो गई कितनी, u से इंक्रीज होके v हो गई, ठीक है। कोई टाइम वाइम कुछ नहीं दिया, लेकिन हाँ आगे कुछ बोल रहा है, कह रहा फॉर सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में एक डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, यानी कि उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, कितना है, s है, मान लो। उसने बातों बातों में बोल दिया सम डिस्टेंस, तो ये जो सम डिस्टेंस है इसको मैंने s मान लिया है, ठीक। फिर से सुनो केस क्या चल रहा है पूरा, एक m मास की बॉडी है, इस पर कांस्टेंट फोर्स लगा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, जब आप फोर्स लगाओगे और इसको s डिस्टेंस ट्रेवल करा दोगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक, तो u से इसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो जाएगी, स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोल दो, u से इसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो जाएगी, v, ठीक। कह रहा है कि प्रूव दैट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, करेक्ट। पढ़िए 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 पढ़िए, कह रहा है कि इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, सो हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन by the force on the body, correct। यही प्रूफ करना है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है। फोर्स ने बॉडी के ऊपर इतना वर्क किया, उस वर्क को हम कैसे निकाल सकते हैं, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बोलो या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलो, बात सेम है, ठीक। ओके नाउ अब देखिए इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, पहले तो ये सोच लो प्रूफ क्या करना है ना। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, सोचो। मान लो कि यहाँ पर पॉइंट ए पे इसकी काइनेटिक एनर्जी है KI इनिशियल, और यहाँ पर आके इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई कितनी, KI फाइनल, ओके। सो इंक्रीज कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि हमें एक तरीके से क्या प्रूफ करना है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ओके। सुनो फिर से ध्यान से सुन लो भाई, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, कैसे निकालोगे इंक्रीज, बताओ, सीधी सी बात है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ। अरे भाई चेक करो ना, फाइनल कितनी थी 2000, इनिशियल कितनी थी 500, माइनस किया 2000 में से 500, तभी तो कितना आया 1500, यही क्या है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर, पहले 500 थी, अब 1500 इंक्रीज हो गई, तभी तो कितना आया 2000, तो इंक्रीज कैसे निकालोगे बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। तो यही मैंने बोला है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, कितना है सपोज W, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है कि W कितना आना चाहिए, K फाइनल माइनस K इनिशियल, ओके। W कितना आना चाहिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे उससे पहले सभी बच्चे ध्यान दें, आप यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल की, ठीक है। आइए निकालिए। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बताओ कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ m इंटू स्पीड का स्क्वायर या वेलोसिटी का स्क्वायर, सो हाफ m। अब इनिशियल स्पीड कितनी है u, सो u का स्क्वायर करेंगे, ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, KE फाइनल निकालिए, कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितनी v है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम वर्क निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, वर्क। बच्चों वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, दिस इंप्लाइज वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स की जगह आप क्या रख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। सो F की जगह हमने क्या रखा, m इंटू ए, ओके, m इंटू ए, इंटू S की जगह भी हमने S रखा। अब क्या करें, अब आप एक काम करो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है, अगर आपको याद हो क्या होता था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as,
ये सुनो, तो यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल सकते हो। ये 2a क्या एक्सेलरेशन है ना, ये 2a s के साथ मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s। सो s की जगह हम क्या रख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, इसको मैं ठीक से लिख दूँ, s इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये देखिए, ये s की जगह v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a रख सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, W यानी कि वर्क इज इक्वल्स टू मास m, एक्सेलरेशन क्या है a, रहने तो m इंटू a। ठीक है, m a का मतलब m इंटू a इंटू s। सो ये वाले s की जगह आप क्या रख सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, और ध्यान रखना इसको ब्रैकेट में कर देना। ठीक, सो s की जगह हम क्या रखेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a। करेक्ट। नाउ ये देखिए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट जाएगा यहाँ पर। ओके, इतना कॉपी करें बच्चों, वीडियो पॉज करके प्लीज़ इतना कॉपी कर लीजिए क्योंकि मैं रब कर दूंगा। कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए फटाफट। कर लिया है, कर लिया है। चलिए अब कहाँ पे करें इसको, यहाँ करते हैं। ओके चलो देखो, कितना आ गया, W इज इक्वल्स टू यस M, करेक्ट, M इंटू क्या आ रहा है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, m को अंदर भेज दो तो क्या होगा, W इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, भाई ये m v स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस m u स्क्वायर में भी होगा, तो m u स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय कितना है, होल डिवाइडेड बाय 2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। कैसे, देखो अगर आपके पास लिखा हो x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x बाय 2 और प्लस y बाय 2। इसी तरीके से x माइनस वाई बाय 2 होता x माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय 2, तो x बाय 2 माइनस वाई बाय 2, मतलब ये 2 अगर इस पूरे में डिवाइड होता तो x बाय 2 माइनस वाई बाय 2। ठीक उसी तरीके से mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर बाय 2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2। ओके, तो देखो यहाँ से हो जाएगा W इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या, mv स्क्वायर बाय 2 और माइनस mu स्क्वायर बाय 2। करेक्ट। अब सुनो, यहाँ पे अपॉन में 2 है, सही, इसको हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू, अपॉन में 2 होता है तो इसको हम हाफ यानी कि 1/2 mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं और माइनस 1/2 mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों सर, अरे भाई m v स्क्वायर इंटू 1 mv स्क्वायर, अच्छा सॉरी यहाँ पर mu स्क्वायर बाय 2 को हाफ mu स्क्वायर, गलती से मैंने भी लिख दिया था, है ना, हाफ mu स्क्वायर। ठीक, अब सुनो ये क्या है, W इज इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, हाफ mv स्क्वायर क्या है, हाफ mv स्क्वायर क्या है, चेक करिए, हाफ mv स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, फाइनल। ओके, सो इसकी जगह हमने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस इसकी जगह हमने क्या लिखा, हाफ mu स्क्वायर की जगह काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, तो आई एम वेरी सॉरी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल। ठीक, अब यहाँ से क्या गया, W इज इक्वल्स टू, नाउ स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसका क्या मतलब होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी भी आप इसको बोल सकते हो। करेक्ट, ये देखिए ना, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी समझाया था ना, के फाइनल माइनस के इनिशियल। ओके, सो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। लीजिए प्रूफ हो गया, W मतलब वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। हालांकि आप यहीं तक लाके छोड़ दोगे तो प्रूफ हो जाएगा। इंक्रीज की जगह चेंज भी बोल सकता था, तब भी ऐसा ही करते हैं और लास्ट में लिखते हैं W इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हेंस प्रूव्ड। ओके।